नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। जियोग्राफी ऑफ इंडिया की इस सीरीज में ये हमारा आज पार्ट नंबर 5 है और इसमें हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो नॉर्थ के रीजन है, माउंटेन रीजन है, उनका स्टडी हमने पहले पार्ट नंबर 5 में किया था और उसमें हमने देखा कि पर्वत श्रेणियों का जो एक सीक्वेंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ कौन कैसा सीक्वेंस है या साउथ से नॉर्थ की तरफ कैसा सीक्वेंस है और जो चोटियों का सीक्वेंस है वह पूर्व से लेकर पश्चिम तक किस तरह से वो फैली हुई हैं, उनकी हाइटें क्या क्या है। हिमालय में जब हमने इन सब तथ्यों का अध्ययन किया तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो सबसे पहले आपका काराकोरम और उसके बाद आपका लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, ये तीनों श्रेणियां आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और उसके बाद आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद आपका आता है लेसर हिमालय यानी कि छोटा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या हिमांचल हिमालय उसको कहा जाता है। इसकी दो श्रेणियां हैं। पहली आपसे उत्तर में पड़ती है पीर पंजाल, फिर पीर पंजाल के दक्षिण में पड़ती है धौलाधार। उसके बाद आपका जो तराई क्षेत्र में आता है वो आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो एकदम निचला हिस्सा है वो शिवालिक हिमालय है। तो इन सब को एकदम तरीके से हमने इनकी स्टडी कर लिया कि किस कैसे कैसे इनकी हायरार्की है। अब आइए उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है उसके माइंड को ट्रेस करिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाने के चांसेस ज्यादा हैं और कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बन सकता है, उस पर स्टडी आप बढ़िया से कर सकते हैं। अपनी रणनीति बना के एक योजना के तहत तैयारी करिए और एग्जाम में पार्टिसिपेट होइए तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस जरूर कर लीजिए। और हमने कॉन्सेप्ट को सीख ही लिया है बढ़िया से। अब इस पूरे जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम भी नीचे दिया गया है कि ये किस एग्जाम में पूछा गया और कब पूछा गया है। तो आइए उनका भी एनालिसिस करते हैं ताकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण रहे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। जी हाँ, ये तो सही है क्योंकि वो नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं। पहला वाला कथन तो सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से लेता है, यानी अधिकांश पार्ट वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लेता है। ठीक है, ये तो सही है, यह भी सही है। अब आइए ऑप्शन पे देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या है? नहीं, सही व्याख्या नहीं है ये। यह तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लेता है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून का एक जो है छोटा सा भाग है कि आपको जून के महीने में ये बारिश होती है तो मानसून अनसेट होता है, उस समय बारिश होती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो भी नदियां बहती हैं। तो यह डिपेंड नहीं करता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही हमेशा बारिश हमेशा नदियां बहती रहे, क्योंकि आप दिसंबर के महीने में देखेंगे तो ये मानसून आता नहीं है, फिर भी नदियां बहती है, सतत वाहिनी है और ये ग्लेशियर से सतत वाहिनी है। तो यह इसकी व्याख्या नहीं है, ये तो एकदम सही नहीं। अब क्या कहते हैं, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं करता है। हाँ सही है, ये वाला सही है, करेक्ट। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये तो गलत है। ए गलत है, आर सही है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहा आपका, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, एकदम 100% सही। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी है, ग्लेशियर्स है। हाँ ये सही है। सतत वाहिनी इसलिए है क्योंकि वहां पर ग्लेशियर्स हैं, तो यह इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों सही होगा। और ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की पुष्टि करता है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम है। सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? आप कहेंगे सबसे प्राचीन श्रेणी वही श्रेणी होगी जो कि सबसे पहले बनी होगी। और यहां पर आपको दिया है शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय, धौलाधर
और बृहद हिमालय। आप बताइए कौन सा होगा? आपने पढ़ा भी बहुत बढ़िया से, तो आप ये जानते हैं कि इसमें सबका कार्य जो है, जो टाइम पीरियड है, एक दिन में या कुछ वर्षों में नहीं हुए, कई करोड़ वर्षों में हुआ है ये प्रोसेस। तो कई करोड़ वर्षों में ये जियो सिंक्लाइन की जो थ्योरीज हैं उस पर सटीक बैठना चाहिए। तो सबसे पहले जो बना था वो आपका ट्रांस हिमालय था, होल्ड होके, उसके बाद आपका बना बृहद हिमालय, फिर उसके बाद बना आपका निम्न हिमालय, फिर उसके बाद आपका बना जो है शिवालिक हिमालय। तो निम्न हिमालय के अंदर है धौलाधर, पीर पंजाल। तो अब देखिए इसके श्रेणियों की अगर बात कर लें तो हिमालय कब बना है? हिमालय का अगर बृहद हिमालय की बात करें, बृहद हिमालय, तो यह बना है 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है, मिलियन ईयर एगो। 25 से 40 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहा है ये बना हुआ है। कौन से अगर युग की बात करें तो ओलिगोसीन में बना है, ओलिगोसीन, 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 ओलिगोसीन युग में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए लघु हिमालय का कब हुआ था, तो यह भी तो जानना चाहिए कि लघु हिमालय का जो ओरिजिन हुआ है वो 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। यह मध्य मायोसीन काल का है, मध्य मायोसीन, मध्य मायोसीन काल का है, मायोसीन युग। ये 14 मिलियन एगो, ईयर एगो, ये 40 मिलियन वर्ष पहले का इसका ओरिजिन हुआ है। अब आता है कि जो नवीन हिमालय बना, यानी कि नवीन हिमालय का मतलब आप कहेंगे शिवालिक हिमालय, जो है शिवालिक हिमालय, इसका जो टाइम पीरियड रहा ये प्लायोसीन युग का रहा, और ये 5 से प्लायोसीन, प्लायोसीन, प्लायोसीन 5 से 1.7 मिलियन ईयर एगो इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल रहा। तो सबसे पुराना कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यदि हिमालय की, इसमें आपका स्टेटमेंट दे रहा है, यदि हिमालय की पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश में अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, 100% होता। अगर हिमालय नहीं होता, कोल्ड साइबेरियन विंड यहां पर प्रकोप ज्यादा होता। तो यह तो सही है। सिंधु गंगा का मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मिट्टी द्वारा वंचित रहता। अरे जब हिमालय नहीं होता तो नदियां नहीं होती, सिंधु गंगा होती नहीं तो मैदान बनता कहां से? तो यह भी नहीं होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, 100% भिन्न होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत, उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो समतल मैदान है उप हिमालय यानी शिवालिक हिमालय के क्षेत्र की बात किया जा रहा है। शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में जो तलहटी में फैला हुआ मैदान है उसको बोलते हैं भावर। कंकर पत्थर बजरी वाला मैदान वो भावर है। क्या है? भावर है। अच्छा, वो भावर के अगर नीचे आपसे पूछा जाए वो क्या है, तो वो है तराई। कौन सा है? तराई। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि वो उप हिमालय के जो सहारे फैले हुए समतल क्षेत्र को, तो आपका है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, भावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। हिमालय के पर्वत पदीय प्रदेश कौन से हैं? तो आपको बताना है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, अरावली। देखिए अरावली तो हिमालय का कोई भाग है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। ट्रांस हिमालय भी मेन हिमालय का भाग है ही नहीं। तो आपको बताना है कि अब बताइए पदीय प्रदेश होना चाहिए। ये तो बृहद हिमालय, इसी के नाम से तो पूरा हिमालय हिमालय जाना जा रहा है आपका शिवालिक हिमालय। इसका पदीय क्षेत्र यानी कि नीचे वाला तलहटी वाला क्षेत्र, बृहद हिमालय के दक्षिण वाला क्षेत्र आपका शिवालिक हिमालय है। यानी बृहद हिमालय, पहले यहां आता है बृहद हिमालय, बृहद, फिर उसके बाद आता है जो है लेसर हिमालय जिसको आप बोलते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय,
और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय जो है सबसे नीचे आता है, शिवालिक हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक हिमालय जो है शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो अरावली पर्वत, कोई मतलब नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वत, ये भी मतलब नहीं है। सतपुड़ा, यह भी नहीं है। हिमालय का ये भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिवालिक श्रेणियों का जो है निर्माण कब हुआ? और शिवालिक श्रेणियां आप जानते हैं सबसे लेटेस्ट वाली श्रेणी है, और इसका जो ओरिजिन हुआ था उस सेनोजोइक काल में हुआ था। सेनोजोइक काल का जो पीरियड इसमें जो ओरिजिन का था वह 5 से लेकर 1.7 मिलियन ईयर एगो, ये 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पहले हुआ था इसका निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जो गलत है, हालांकि यहां पर आप इस चीज का बना सकते हैं। यहां पर आप 900 यानी कि 900, इसकी जो श्रेणियां हैं ये 900 से लेकर 1000 तक है। 900 से लेकर 1100, सॉरी 900 से लेकर 1100 मीटर तक की ऊंचाई की श्रेणियां पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। अगर औसत पूछ ले आपका, औसत, इसका औसत कितना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1000 मीटर औसत ऊंचाई है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन हिमालय नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय की अगर बात किया जाए तो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी कहां पर है भैया? सतलज और काली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज और काली नदियों के बीच में है। अच्छा, एक थोड़ा सा जनरल मैप ड्रा करते हैं, उसके बाद आप समझने में आसानी हो जाएगी। यहां कुछ इस प्रकार से, यहां देखिए यहां से जो ये आपका सिंधु नदी, यहां सतलज, ये वाला हिस्सा यहां सतलज, और यहां से आपका ये आपका काली, काली नदी, काली, और फिर यहां से आपका तिस्ता, तिस्ता, और यहां से आपका दिहांग, यह वाला हिस्सा दिहांग, दिहांग, दिहांग। तो यह आपका है कुमायूं, कुमायूं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और ये आपका है जो है नेपाल हिमालय, नेपाल, नेपाल जो मेन हिमालय का जो पार्ट है जहां पर खूब ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, विश्व प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं, ये पर्वत नेपाल में है। और तिस्ता आपका असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, असम हिमालय के नाम से। और यह है आपका पंजाब हिमालय के नाम से, पंजाब, पंजाब हिमालय के नाम से। और सिंधु नदी, सिंधु और सतलज, सतलज नदी के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है, बताइए भैया कौन सा है भावर क्षेत्र का उदाहरण? तो देखिए मध्य भूमि स्थित, मध्य भूमि स्थित का, अंतरा पर्वतीय स्थित का, गिरिपाद की स्थित का, अनुसमुद्री स्थित का। तो यह है गिरिपाद की स्थित का। शिवालिक की जो शैल समूह की जो श्रेणियां हैं दक्षिण में भावर क्षेत्र बनाती हैं, जहां पर बड़े बड़े बोल्डर ले आती हैं और यहाँ पर छोड़ देती हैं। कभी कभी आप देखेंगे नदियां इसके अंदर बहती हैं और ये लुप्त हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर दिखाई तो पड़ती हैं, मतलब ऊपर से नहीं दिखाई पड़ती हैं कि नदियां नहीं चल रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नदियों का प्रवाह होता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बोल्डर ले आती हैं, उनके बीचों से नदियां बहती हैं। ऊपर से हिमालय की जो अनुवर्ती कटाव करते हुए ले आती हैं बोल्डर और बड़े बड़े पत्थर, वो यहाँ पर जमा कर देती है, क्योंकि जैसे ही वो प्लेन इलाके में आती है उनके भी अंदर का जो वेग है, जो स्पीड है, वो कम हो जाती है और ये बोल्डर को ढोने की क्षमता नहीं रहती, तो वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। वह क्षेत्र कौन सा? गिरिपाद की स्थिति वाला क्षेत्र।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे कि गहरे खड्ड, यू आकार की घुमाव वाली नदियां, ठीक है, ये भी सही है। समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रवणता का ढाल। तो आप ये बताइए, गहरे खड्ड मिलेंगे कि नहीं, गार्ज बनाएंगे कि नहीं, दिहांग गार्ज बनेगी, ठीक है। दिहांग गार्ज के पास आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी खूब यू आकार की घाटी बनाती है और सिंधु नदी भी यू आकार की घाटी बनाती है, तो यू आकार की घाटी भी बन रही है। समांतर श्रेणियां हैं सब, आप देखेंगे ट्रांस हिमालय, फिर यहाँ बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ऐसे पैरेलल है सब, और ये समांतर श्रेणियां है, सही है। भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल है, इसमें जो चोटियां हैं वह सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटियां भी हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 भी ये जो सही है। यानी कि आपने हिमालय की यात्रा करते समय इन चारों चीजों को देखा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमालय के तरुण बलित पर्वत नवीन मूर्धार पर्वत के साक्ष्य में, ठीक है, हिमालय को ही कहा गया कि यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन के बारे में आप क्या साक्ष्य कहेंगे, तो 4 के चारों आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक फीचर दिया गया है और इसमें आपको बताना है, एक नंबर पे क्या है, सबसे नॉर्थ वाला आप कहेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे काराकोरम, काराकोरम, कोरम, काराकोरम। दूसरे पे आपका क्या आएगा, आपका अब देख लीजिए ऑप्शन से थोड़ा मिलाइए। अगर काराकोरम को देखते हैं तो काराकोरम के बाद लद्दाख आता है, लद्दाख के बाद जास्कर आता है, जास्कर के बाद आपका बृहद हिमालय आता है, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय आता है, लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय आता है। तो काराकोरम, ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, काम आपका खत्म। काराकोरम के बाद पीर पंजाल आता है, कभी नहीं आता है। पीर पंजाल की श्रेणियां, धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियां जो है लघु हिमालय में पड़ती हैं, तो आपका पीर पंजाल यह भी खत्म हो गया, काम खत्म। बस एक ही तो बचा है, लद्दाख, ये लद्दाख, लद्दाख, फिर आपका ये आ गया, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, जास्कर, जास्कर, फिर पीर पंजाल। एक्चुअली दिया तो जरूर है ऐसे बना के, लेकिन ऐसा है नहीं, स्ट्रक्चर में इस तरह से है नहीं, क्योंकि आप जब मैप को निहारेंगे तो हाँ श्रेणियों का क्रम ऐसे है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हुए क्रम ऐसे ही है, लेकिन ये जो काराकोरम की श्रेणियां हैं ये और नॉर्थ में है, यहां पर इस तरह से है, लद्दाख और ये जास्कर, ये जास्कर, यहां जास्कर वाले ये वाला, ये श्रेणियां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य हिमालय में, यानी लघु हिमालय स्थित है मध्य हिमालय में ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के, शिवालिक हिमालय महान हिमालय के, ट्रांस हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में, शिवालिक हिमालय बा हिमालय के बीच में। ठीक है, लघु हिमालय की बात किया जा रहा है, इसका लघु हिमालय, तो लघु हिमालय कौन सा है, पहले है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद आता है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय जिसको आप लघु हिमालय, फिर आता है आपका शिवालिक हिमालय। तो आप ये बताइए ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है कि नहीं, तो आप कहेंगे है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में यह स्थित है लघु हिमालय, लेसर हिमालय। आइए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पश्चिमी घाट में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। आप दक्षिण से जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो फिर वही तो हमने कई बार बताया आपको, आपका पहले सबसे पहले शिवालिक हिमालय, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, फिर उसके बाद लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर उसके बाद आपका आएगा ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद आपका आएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो देख लीजिए सबसे पहले आपका शिवालिक हिमालय है, हाँ ठीक है शिवालिक हिमालय है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल आउट हो गए, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए।
शिवालिक हिमालय, उसके बाद आ गया लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। ठीक है, यहां तक तो महान हिमालय, शिवालिक हिमालय ये तो नहीं होगा, महान हिमालय नहीं होगा, ये तो कैंसिल आउट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। पहले शिवालिक हिमालय पड़ेगा, फिर लघु हिमालय पड़ेगा, फिर महान हिमालय पड़ेगा, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? तो अगर यहाँ पर जो ऑप्शन है विंध्य पर्वत, अरावली, अन्नामलाई और शिवालिक पर्वत, तो शिवालिक पर्वत हिमालय का पार्ट है और शिवालिक पर्वत हिमालय का पार्ट है और हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है और जो भी यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, एकदम नया जो है नवनिर्मित फोल्डेड माउंटेन है। तो अभी भी उसके अंदर इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण वहां के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिससे यह बताया जा सकता है कि वहां अभी भी उसके अंदर भौगोलिक प्रक्रियाएं चल रही है, जिससे वह फोल्डेड की प्रक्रिया अभी कंटिन्यू है, वो फोल्डेड माउंटेन के रूप में वो विकसित भी हो रहा है। तो सबसे विकसित जो नवीन पर्वत है वह है आपका शिवालिक पर्वत। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा पर्वत होता है, तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अब इसमें कह रहा है आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं। उच्चावच आकृतियों के दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर आपको अब बताना है। तो देखिए, पहले दक्षिण से उत्तर की ओर बताने के लिए आप सारे का सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे नीचे से चलना शुरू करिए तो देखेंगे आप सबसे पहले क्या है आपका, ये शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद क्या है आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर उसके बाद क्या है ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय के बाद अब बाद में ग्रेटर हिमालय के बाद वाली कार्रवाई चल रही है, तो यहां पर आपका पड़ता है जास्कर, 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 और फिर उसके बाद पड़ता है लद्दाख, और फिर उसके बाद पड़ता है काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। तो आप यहां पर देख लीजिए, क्या धौलाधर कहां पड़ता है? आप कहेंगे कि ये लेसर हिमालय पड़ता है, यहां धौलाधर पीर पंजाल, ये धौलाधर, धौलाधर, और इसके ऊपर है यहीं पर पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो दक्षिण से शुरुआत करिए आप, यहां से देखिए, अब देखिए दक्षिण से शुरुआत करिए तो सबसे पहले क्या आएगा धौलाधर। तो ऑप्शन धौलाधर कहां पर है? दो से शुरुआत करिए तो ये तुरंत काम खत्म, ये दो ऑप्शन एकदम कैंसिल आउट। दो, उसके बाद क्या आता है? पहले दो, उसके बाद आता है जास्कर एक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, काम खत्म। तो ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन था और ये सीक्वेंस आपको पता रहेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली जो पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? अभी जस्ट आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, नहीं ये तो नहीं है। पीर पंजाल सही है, जास्कर हाँ, लद्दाख और काराकोरम, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये उत्तर दिशा की ओर यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सीक्वेंस है, इसे पहले पीर पंजाल आती है। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए पीर पंजाल कौन से पर्वत श्रेणी की ये श्रृंखला है, तो आप कहेंगे कि ये लेसर हिमालय की है। कौन से है? लेसर हिमालय, लेसर हिमालय मतलब लघु हिमालय। और जास्कर कौन सी पर्वत उस श्रृंखला है? आप कहेंगे जास्कर, लद्दाख और काराकोरम ये ट्रांस का है, ट्रांस हिमालय का भाग है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर है पर्वत शिखर है? अब देखिए इधर है पूर्व और ये है पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो
सबसे पश्चिम में देखिए ध्यान से कि ऑप्शन देखिए, धौलागिरी ठीक है, हाँ, एवरेस्ट अन्नपूर्णा ये नहीं है, सबसे जो है पश्चिम में धौलागिरी है, धौलागिरी ठीक है। अब पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर ठीक है, धौलागिरी। उसके बाद धौलागिरी के बाद आपका आता है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद आता है एवरेस्ट, एवरेस्ट, फिर उसके बाद आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यह सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी श्रेणियां कहां कहां पड़ती है, कहां। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि इसमें जो है नेपाल हिमालय का भाग कौन कौन सी है, नेपाल हिमालय में कौन कौन सी पड़ती है, तो कंचनजंगा भी पड़ती है, एवरेस्ट भी पड़ता है, अन्नपूर्णा भी नेपाल हिमालय। लेकिन धौलागिरी ये नेपाल हिमालय का नहीं है, ये पंजाब हिमालय का है। कौन सा? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। आपने प्रादेशिक क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें इस चीज को हमने बताया था आपको, ये जो है धौलागिरी ये पंजाब हिमालय का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? तो आपको बताना है अजंता की, अजंता श्रेणी, पालकोड़ा श्रेणी, तैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणियां। बताइए कौन सा है? तो इसमें आपका है पटकोई श्रेणियां, पटकोई श्रेणियां। आप पटकोई श्रेणियां कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि पटकोई श्रेणियां हिमालय की श्रेणियां, कहां की? हिमालय की। और अगर नवीनतम बात किया जाए तो नवीनतम माउंटेन जो है हिमालय का ही है, हिमालय ही फोल्डेड एंगेस्ट माउंटेन है। तो अगर उसकी बात किया गया तो उसकी श्रेणियां भी नवीनतम होंगी। पटकोई श्रेणी, पटकोई श्रेणी हिमालय की जो है श्रेणी है, इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। कहां, कब हुआ है? टर्शियरी युग में, टर्शियरी, टर्शियरी युग में, टर्शियरी युग में हुआ है। ये दक्षिण कहां पर, आपसे पूछ लिया जाए कहां पर लोकेटेड है? दक्षिण और मध्य भारत की स्थिति में है। यानी कि आप देखेंगे तो दक्षिण और मध्य भारत के में स्थित है इसका शेष भाग जो है, जो प्रादीपीय पठार का भाग है। आप प्रादीपीय पठार की अगर बात करेंगे तो जो इंडिया था कुछ पहले इस प्रकार से था। इस प्रकार से इंडिया था। आप जब देखेंगे इसको तो यहां पर जो माउंटेन बनने का सीरीज यहां फॉर्मेशन हुआ है माउंटेन का, वह भी इसी के अकॉर्डिंग ही हुआ है। यहां पर आपको माउंटेन पूरे मिलेंगे और इसी प्रकार से यहां माउंटेन इंडिया में और इधर आपका तिब्बत, नेपाल, चाइना और अराकान ओमान, इस तरह से यह पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार से ही है। और जब तिब्बत प्लेट के अंदर जब टकराती है तो यही फॉर्मेशन होता है। तो आप ये बताइए यह पार्ट पठारी है कि नहीं? आप कहेंगे पठारी भाग है, तो पटकोई श्रेणियां भी उसी का ही भाग रही है। वह प्रादीपीय पठार के भारत के जो प्राचीन भूखंड है इससे संबंधित है इससे। लेकिन अब वो भ्रंश के कारण वहां पर माउंटेन बना है, तो नवनिर्मित माउंटेन आपका हिमालय के माउंटेन के क्षेत्र में आता है। लेकिन वह वाकई में किसकी भी है? ये पहाड़ी जो पठारी भाग, ये है आपके प्रादीपीय पठार की, प्रादीपीय पठार का भूखंड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? यानी कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा राज्य पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, यानी उसकी जो सीमा में पहाड़ी क्षेत्र है वह किससे जो संलग्न नहीं है, ये पटकोई से संलग्न नहीं है। तो देखिए पटकोई से संलग्न, जो पटकोई के साथ में जो लगी हुई है वो पहाड़ियां असम की भी हैं। असम, मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम है, और आपका नागालैंड, 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 ये संलग्न है,
ये आपका पटकोई से संलग्न है। पटकोई, पटकोई से संलग्न पहाड़ियां हैं, लेकिन ये पहाड़ी आपका जो है त्रिपुरा से संलग्न नहीं है। अब इसमें पूछा भी है किससे संलग्न नहीं है, त्रिपुरा से संलग्न नहीं है। अब त्रिपुरा से संलग्न आपसे पूछे जाए तो इसमें कौन सी पहाड़ी है, ये है मीजो पहाड़ी। मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी आपके त्रिपुरा से संलग्न है। मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, पहाड़ी आपकी त्रिपुरा से संलग्न है। मीजो पहाड़ी आपकी त्रिपुरा से संलग्न है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, इससे संलग्न नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? पीर पंजाल आप जानते हैं लेसर हिमालय का भाग है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, पंजाब हिमालय में आपका पाई जाती है। हाँ, लेकिन वह लोकेटेड कहां पर है? यह है जम्मू कश्मीर में। अगर प्रादेशिक क्लासिफिकेशन कहेंगे, प्रादेशिक किस क्लासिफिकेशन में कहां पर पाई जाती है, तो पंजाब हिमालय में पाई जाती है। लेकिन क्षेत्र अगर पूछेंगे कि कहां पर लोकेटेड है, वो जम्मू कश्मीर में है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23। देखिए अटल टनल से ये संबंधित है, इस पर विचार करना है आपको। और आप जानते हैं कि अटल टनल की जो लेंथ है 9.04 किलोमीटर की है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। हाँ, ये बात सही है। DIO BRO बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट द्वारा इसको तैयार किया गया। यह एक्चुअली मिलिट्री के साथ मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर एरिया में अपने सड़क को निर्माण करती है और वहां के आवागमन को नियंत्रित करती है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं वहां तक पहुंच सके। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। हाँ, पीर पंजाल हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य है, तो पीर पंजाल में ही तो बनी है ये तो इसके मध्य में ही स्थित है। ठीक है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इंपॉर्टेंट है ही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये चारों सही है। तो यूपी RO 2016 का एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और सेम वही अटल टनल से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा गौर करेंगे तो जास्कर, पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल, लद्दाख। तो पश्चिमी पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल, पीर पंजाल में तो है ही, लेकिन अब पश्चिमी और पूर्वी दे दिए, तो आपका है ये पूर्वी पीर पंजाल में। ये है पूर्वी पीर पंजाल में। तो यहां पर कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देगा, लेकिन अगर आप लोकेशन देखेंगे तो वो ये है पूर्वी पीर पंजाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है, आप अब बताइए, लद्दाख और जास्कर, बृहद हिमालय, पीर पंजाल। कश्मीर घाटी की बात किया गया, पीर पंजाल कहां पर है? कश्मीर घाटी के पास। लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय और जास्कर तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जास्कर इधर है, बृहद हिमालय उधर। और ये जास्कर आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, बृहद हिमालय के ये और उत्तर में है। डी काराकोरम, लद्दाख नहीं, यहां पर है नहीं। ये है आपका बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कश्मीर घाटी स्थित है, सेम वही कंडीशन, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत। हिमाद्री क्योंकि बृहद हिमालय को बृहद हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में ये स्थित है कश्मीर की घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? देखिए काराकोरम का पार्ट, काराकोरम तो आप कहेंगे नहीं,
काराकोरम वाला नहीं है। शिवालिक श्रेणी एकदम नीचे है, ये तो कोई हो ही नहीं सकता। कश्मीर घाटी यह भी नहीं हो सकता। लद्दाख श्रेणी है। जब आप इस तरह से बनाएंगे जनरल स्ट्रक्चर, एक थोड़ा सा ड्रा कर लीजिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपका ए पी ओ के है और ये वाला हिस्सा आपका अक्साई चीन है। अक्साई चीन, अक्साई चीन। और ये है आपका काराकोरम, और ये है आपका लद्दाख, और ये है आपका यहां पर ये जास्कर, ये है आपका जास्कर। तो ये लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? अगर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई को पूछा है तो लगभग औसतन ऊंचाई की बात करेगा कि औसतन ऊंचाई क्या है, तो ये 8,850 मीटर। अच्छा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है एशिया में 6,500 मीटर की ऊंचाई वाले 95 पर्वत हैं। इसमें से कितने ऐसे पर्वत हैं जो इसी हिमालय के रेंज में मिलते हैं? तो इसमें से 92 पर्वत हैं जो इसी हिमालय में मिलते हैं। हिमालय की श्रेणी में मिलते हैं। इसमें 92 माउंटेन है 6,500 मीटर की ऊंचाई वाले। अगर औसतन ऊंचाई पूछा जाए, औसतन ऊंचाई यानी कि पूरे एशिया की बात किया गया है, यह एशिया में 6,500 मीटर के ऊंचे पर्वतों की अगर बात करें तो 95 पर्वत हैं, जिसमें से 92 पर्वत हिमालय में, हिमालय की श्रेणी में है। और ग्रेटर हिमालय की जो उच्चतम ऊंचाई है वह 8,850 मीटर है। और आप इसको बहुत बढ़िया से जानते हैं, 8,850 मीटर की किसके है? माउंट एवरेस्ट। चलिए, एक्चुअली माउंट एवरेस्ट की अगर वास्तविक ऊंचाई देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट की अगर वास्तविक ऊंचाई देखेंगे तो ये हो जाएगा 8,848, 8,848.686, 8 का बहुत ज्यादा लगाव है इससे, 86 मीटर, 8,848.86 मीटर, ये है इसकी वास्तविक ऊंचाई। लेकिन पढ़ते हैं कि ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर कहीं कहीं आपको मिलेगा। और ये झारखंड पीसीए 2011 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल पर्यायवाची है, हिमाचल पर्यायवाची है। अब देखिए, यह उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का क्वेश्चन है कि हिमाचल पर्यायवाची है किसका। अब उपरोक्त में दिया गया है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। किसका भाग है ये हिमाचल पर्यायवाची? तो ये है मध्य हिमालय का। इसका मध्य हिमालय का। हिमाचल उपरोक्त में से हिमालय पर्वत का पर्यायवाची है, मध्य हिमालय का, जो हिमालय पर्वत के जो मध्य का भाग है, यानी कि मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय उसको कहा जाता है, अर्थात महाभारत की श्रेणियां अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहें? हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, इसको महाभारत श्रेणी के भी नाम से जाना जाता है, इसको लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आप जानते हैं कि यह जो पर्यायवाची है यह है हिमाचल का पर्यायवाची मध्य हिमालय। आप ऐसा नहीं गलत कर दीजिएगा कि हिमाचल का मतलब है कि हिमालय को मार दें, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है और बढ़िया क्वेश्चन था ये, यूपीपीएससी 2000 मेंस 2008 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये तो एकदम सीधे एक सिरे से खारिज कर दीजिए। एक जनरल स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं, मैप अपने प्यारे भारत का, इससे हमारा जो है सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए
ये जनरल स्ट्रक्चर में हमने मैप ड्रा कर लिया। अब यहां देखेंगे ये है ऊपर का हिस्सा, ये लद्दाख, क्या है ये लद्दाख है, और ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और उससे नीचे आएंगे, यहां पर आपका आएगा हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश, आपका एचपी हिमाचल प्रदेश। और यहां पर आ जाएगा आपका यूके, उत्तराखंड। ये आपका है सिक्किम, और यहां पर आपका आ जाएगा असम, असम। और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नागालैंड, और उसके नीचे आपका थोड़ा सा ये पड़ जाएगा आपका मणिपुर, मणिपुर। और ये है आपका मिजोरम, मिजोरम। और ये आपका है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। अब पहला तो एकदम खारिज कर दीजिए एक सिरे से कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत पर 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट कहां से शुरू होता है? ये है आपका कोस्टल एरिया, पश्चिमी घाट वाला, पश्चिमी घाट यहां पर है। तो सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, एमएच, महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा, फिर आप थोड़ा सा आइए यहां कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, और उसके बाद केरला। अब जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 1 6 राज्य। कितने राज्य? 6 राज्य। तो यह भी एकदम गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है। हाँ, 2 राज्यों में फैला है। ये पुलिकट झील 2 राज्यों में फैला हुआ। आप आपसे पूछ ले कि कहां कहां कौन से 2 राज्य हैं, तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील है। इससे पहले वाला जो है चिल्का झील, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है। कहां पर 2 राज्य हैं? 2 राज्य, तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दोनों जगह पे ये फैला हुआ है, दोनों स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का है, हाँ सही है। सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। एमपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर इसको इरेज कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां नवीनतम है? सबसे नवीनतम श्रेणियां आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन श्रेणियां सबसे नवीनतम है। अरावली सबसे ओल्डेस्ट है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। पूर्वी घाट तो ये भी ओल्डेस्ट है। विंध्यन पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये तो ओल्डेस्ट है। यंगेस्ट कौन है? हिमालय, फोल्डेड माउंटेन, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन हिमालय पर्वत। जबकि आप पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे हैं, पर्वत श्रेणियां पढ़ रहे हैं, तो हिमालय को आपने देखा कि यह यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, और यही यह है बलित पर्वत, आप कहेंगे बलित पर्वत, इस तरह से फोल्ड हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री, पश्चिमी घाट, एकदम काटते चलिए, पश्चिमी घाट काम खत्म, अरावली काम खत्म, विंध्याचल काम खत्म, आपका हिमाद्री। कहां पर? हिमालय। कौन सा हिमालय? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री, हिमाद्री श्रेणी, हिमाद्री हिमालय। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन ए, दूसरा कथन दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन और कारण का ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, आपके चीजें समझ में आ जाएगी। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बात सही है। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। हाँ ठीक है, यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों सही है। सघनता जो बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं? हिमालय क्षेत्र में आते हैं, हिमालय क्षेत्र में आते हैं, और इसका आए दिन आपको इसको मिलता है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि वह यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, इंडोजेनिक फोर्सेस अभी भी काम कर रही है वहां पर, तो वहां पर भूकंप के क्षेत्र है। इसलिए सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि वहां पर थ्रस्ट और फॉल्ट ज्यादा है,
तो अनुदैर्ध्य उत्क्रम थ्रस्ट भी है और फाल्ट भी है, इसके कारण वहां पर भूकंप आते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, तो कथन तो सही है, उसका जो कारण दे रहा है वह भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरी मैदान का, लोएस मैदान का, या हिमनदी मैदान का, और आपका लास्ट ऑप्शन जलोढ़ मैदान का। चलिए बताइए। अब इसमें ऑप्शन काटने की पहले प्रैक्टिस सीखिए कि ऑप्शन काटिए। जलोढ़ी मैदान वे मैदान होते हैं कि जो नदियों द्वारा ले आके जो है कंकड़ पत्थर को डिपॉजिट करके वहां पर लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो जलोढ़ी मैदान आप कहाँ मिलेगा आपको? आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के मैदान को जलोढ़ी मैदान वहां पर मिलेगा। मणिपुर इम्फाल में किसी प्रकार की कोई नदी नहीं है कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करके और जलोढ़ी मैदान का निर्माण करते, तो ये तो पहले ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिमनदी वाली ग्लेशियर का यहाँ पर तो कोई फॉर्मेशन है नहीं। अगर ये ग्लेशियर होगा तो हिमालय वाले क्षेत्र में रीजन में होगा, तो मणिपुर वाले क्षेत्र में नहीं, यहाँ पर ग्लेशियर नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। लोएस का मैदान तो यहाँ है नहीं। अब एक ही बचा हुआ है सरोवरी मैदान, और सरोवरी मैदान यही है। अब क्या है सरोवरी मैदान? अगर आप यहाँ लैंड फॉर्मेशन जो है, यहाँ ऊंचे ऊंचे जो है पर्वत हो, मतलब यह लैंड फॉर्म्स ऊंचा हो और यह नीचे आपका खड्ड हो, थोड़ा सा डेप्थ हो, तो पानी कहां पर इकट्ठा होगा? वाटर बॉडी कहीं यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, और वाटर बॉडी जब यहाँ इकट्ठा होगी तो यह एक झील के रूप में होगी। अब झीलों के रूप में यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, तो कुछ समय के बाद जब बारिश होगी तो वहां वेदरिंग भी होगा, इरोजन भी होगा। किसका? इन फॉर्मेशन का जो ऊंचे जो है धरातल है, ऊंचे धरातल का जो कटाव होगा वह नदियों के जो जल से या बारिश के जल से या जो है वायु के वेग से वह उड़ के कहां पर आएगा? नीचे तलहटी में आएगा, और तलहटी में आके यहाँ पर ये जम जाएगा। जब ये धीरे धीरे इसका उत्थान होगा तो ये एक प्रकार के मैदान बन जाएगा आपका, जिसको इम्फाल का बेसिन, जहां पर आप इम्फाल है वह एक दलदली जमीन पे है, यानी कि वह बेसिन सरोवरी मैदान पे है। तो यह सरोवर अब मैदान के रूप में बन गया। क्या है? मैदान के रूप में बन गया, तो इसको बोलते हैं सरोवरी मैदान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में क्या सत्य है? मुख्य हिमालय परतदार चट्टानों के जीवाश्महीन थे। आप ये बताइए, परतदार चट्टानों में जीवाश्म थे? आप कहेंगे हाँ जीवाश्म रहे होंगे, क्योंकि जो मुख्य हिमालय की आप बात करेंगे तो वह टेथिस सागर उसके बीच में था। जो मुख्य हिमालय जो अपना इंडिया का गोंडवाना लैंड, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, उसके और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। यह आपका टेथिस सागर था। और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और यहां पर यूरेशियन प्लेट। यहां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहां यूरेशियन प्लेट, यहां पर टेथिस सागर था। जब टेथिस सागर यहां से ये हिस्सा जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, यहां से कट छट के आगे टेथिस सागर के तलहटी में जो इसका मलबा जो डिपॉजिट हुआ, जो इसका इरोजन हुआ, और वह जाकर डिपोजिशन कहां हुआ? टेथिस सागर में। तो टेथिस सागर में जीवाश्म जरूर है, और जीवाश्म होने के कारण वह वहां से जब फॉर्मेशन हुआ, परतदार चट्टानें ये बनी, तो जीवाश्म उसके अंदर दब गए। तो जीवाश्म विहीन तो होना मुश्किल है, क्योंकि नहीं होगा वहां पर। तो यह तो ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा कि हिमालय को, मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टानें हैं वह जीवाश्महीन है, ये गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और ये गलत। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। लघु हिमालय की जो परतदार चट्टान, जितने भी फोल्डेड वो परतदार चट्टानें हैं कि परत के ऊपर परत जो जम के एक नए फॉर्मेशन किया, सेडिमेंट्री रॉक्स जितने भी हैं उसमें जीवाश्म के अवशेष मिलेंगे। तो आपका यह तो सही है। बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, मिलेगा इसमें।
क्योंकि बाह्य हिमालय जो है ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में है, और जो है बाह्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय, यानी कि सबसे तलहटी वाला क्षेत्र। तो पहाड़ों में जाके मनुष्य सभ्यताओं का विकास नहीं होगा, उसकी तलहटी में होगा, उसके टॉप पे नहीं होगा। तो मनुष्य सभ्यताओं के अवशेष भी मिले यहाँ पर, तो बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ये यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? अब बताइए, करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो आप जानते हैं कि हिमालय के कश्मीर हिमालय के भाग में, किसमें? कश्मीर हिमालय के भाग में करेवा की ये भू आकृति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा ये क्या है? ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र को जाफरान, जो हिमालय में जाफरान क्षेत्र है, जाफरान 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 क्षेत्र, ये किस लिए फेमस है? यह केसर के लिए। केसर, यहाँ केसर का उत्पादन होता है, यह केसर के लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए। तो यह क्षेत्र जो है वो करेवा भू आकृति पाई जाती है यहाँ पर। चलिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो आपको बताना है कि ये कैलाश पर्वत किसका भाग है। आप ये बताइए, सिक्किम नहीं, नेपाल नहीं, उत्तराखंड नहीं, तिब्बत हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय का भाग है। अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से पर्वत श्रृंखला में वो स्थित है, तो आप ऊपर से देखिए, काराकोरम, फिर आपका लद्दाख, फिर आपका जास्कर। तो जास्कर उत्तराखंड होते हुए है, और यही इस श्रेणी है जास्कर की। जास्कर किसमें स्थित है? ये कैलाश पर्वत जास्कर में। तो यहां तक ये सेशन आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसका आपने एनालिसिस किया कि यहां से कितनी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया है तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं।